Good morning, students. Today we will do the measurable properties of gases. Continuing with the topic states of matter, तो हम गैसेस के बच्चे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को मेजर कर सकते हैं ये हम देखेंगे। गैसेस की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट बच्चे जो आपके पास है जो प्रॉपर्टीज हम मेजर कर सकते हैं, फर्स्ट इज द मेजरमेंट ऑफ मास। ठीक है, तो फर्स्ट गैसेस का हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं मास। तो मास बेसिकली आपके पास है क्या, मास ऑफ द गैस क्या है। तो गैस को जब अपने एक कंटेनर में लोगे तो कंटेनर में आपके पास क्या होगा, जब आपने गैस फिल किया तो कंटेनर का भी वेट होगा, उसमें क्या कहते हैं गैस भी होगी बीच में। तो गैस का मास हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो कंटेनर का मास तो जिसमें गैसेस हैं माइनस, फिर आपने कंटेनर का मास माइनस करना है आफ्टर रिमूविंग ऑल द गैसेस। ठीक है, तो आप गैस का मास निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली चलो हमें उससे पर्पस नहीं है कि एक कंटेनर लिया, कंटेनर का मास पहले गैस के साथ निकालो, माइनस करो उसमें से फिर अकेला कंटेनर का मास, फिर आपके पास गैसेस का मास आ जाएगा। तो हमें मेन बेसिकली न्यूमेरिकल के लिए इसकी यूनिट्स पता होनी चाहिए। तो मास को बेसिकली बच्चे हम केजी में एक्सप्रेस करते हैं, किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, सेकेंड जो प्रॉपर्टी हम मेजर करेंगे दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस, की गैस ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, की गैस ने स्पेस कितनी ऑक्यूपाई की है। ठीक है, तो वॉल्यूम की बेसिकली हम यूनिट एक्सप्रेस करते हैं लीटर में, मिलीलीटर में, क्यूबिक मीटर में। लीटर, मिलीलीटर, क्यूबिक मीटर में हम बच्चे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। लीटर, मिलीलीटर, क्यूबिक मीटर में, सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक मीटर। तो आप ये भी कह सकते हो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब एंड मोर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ये हमें कन्वर्जन में यूनिट्स चाहिए होंगी। आप लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब किसी में भी ले सकते हो। अगर आप लीटर में लेते हो तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एंड 1 लीटर इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। ये आपके पास यूनिट्स हैं कन्वर्जन के लिए। नेक्स्ट बच्चे आपके पास जो हम इसकी प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। थर्ड जो प्रॉपर्टी आप इसकी मेजर कर सकते हो दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। थर्ड वन इज द प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, देखो प्रेशर जो आपने पढ़ा है दैट इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो गैसेस बेटा सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, जो फोर्स अप्लाई करती हैं पर यूनिट एरिया दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, प्रेशर जनरली हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर में आपके पास गैसेस हैं, तो गैसेस फोर्स कितनी अप्लाई कर रही हैं पर यूनिट एरिया दैट इज़ कॉल्ड द प्रेशर ऑफ द गैस, कि वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रही हैं पर यूनिट एरिया। ठीक है, बट जितना आपके पास गैसेस जो है वो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई कर रही हैं उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है आपके पास, प्रेशर exerted by gases on the surface of earth is called atmospheric pressure। ठीक है, जो गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है उससे हम क्या कह रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चे कहते हैं। ठीक है,
तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम बैरोमीटर कहते हैं बच्चे। बैरोमीटर के साथ मेजर किया जाता है, ठीक है। बैरोमीटर के साथ बच्चे ये मेजर किया जाता है, ठीक है। तो बैरोमीटर में बच्चे आपके पास एक ग्लास ट्यूब बेसिकली लेके उसमें मरकरी फिल की जाती है, या देन उसको एक ओपन वेसल में जिसमें मरकरी है उसमें इसको इन्वर्ट किया जाता है, देन मरकरी का लेवल चेक किया जाता है, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से आपके पास जो प्रेशर होती है इसकी बच्चे अलग अलग यूनिट्स हैं, ठीक है। बट जो स्टैंडर्ड प्रेशर है, ठीक है, वो आपके पास 1 एटमॉस्फेयर होता है। स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो आपके पास वो किस में होता है, 1 एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है वो आपके पास किस में होता है, 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर की यूनिट जो है स्टैंडर्ड वो 1 एटमॉस्फेयर है, एंड 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। उसके इक्वल होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, या फिर 760 मिलीलीटर ऑफ मर्करी। थर्ड वन आपके पास है दैट इज इक्वल टू 760 टॉन, ठीक है। 760 टॉन के इक्वल होता है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, या 760 टॉन के इक्वल होता है। और इसकी जो एसआई यूनिट है, ये हमने इसकी स्टैंडर्ड यूनिट लिखी थी 1 एटमॉस्फेयर, बट इसकी जो एसआई यूनिट है प्रेशर की दैट इज द पास्कल, दैट इज इक्वल टू पास्कल, ठीक है। वो पास्कल आपके पास क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो सकती है, ठीक है बच्चे। पर आपके पास अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में लेना चाहें, आपके पास फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। मैं इसकी फॉर्म में लेना चाहूँ दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। तो मास की यूनिट होती है केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मास पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो मीटर के साथ मीटर आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास इसकी यूनिट क्या बन सकती है, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको इसके इक्वल भी ले सकते हो, ठीक है। ये आपके पास इसकी यूनिट आ गई है पास्कल की, ठीक है। इसके अलावा फॉर गैसेस बच्चे ये वाली जो यूनिट होती है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, एंड जनरली हम गैस के प्रेशर को बार में एक्सप्रेस करते हैं। पास्कल यूनिट बच्चे गैसेस के लिए बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इसको हम बार में एक्सप्रेस करते हैं, एंड 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ठीक है। इसके अलावा जो पास्कल है, बार है, ये बच्चे एटमॉस्फेयर के साथ भी रिलेटेड हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 1.01325 बार। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार, ठीक है। और आप इसको ये भी कह सकते हो कि इट इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल है ये, ठीक है, पास्कल के इक्वल है। और आप ये भी कह सकते हो, अगर मैं 1 बार लिखना चाहूँ, 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर। 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर। ये आपके पास बच्चे प्रेशर के बारे में है। देन हम लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, जो हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज़ द टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं, वो हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट 4th प्रॉपर्टी है इसकी टेम्परेचर। अब टेम्परेचर आपने पढ़ा हुआ है, हम सेल्सियस होता है आपके पास, केल्विन है आपके पास, फ़ारेनहीट है आपके पास, आप भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो, ठीक है। बट जो बेसिकली हम टेम्परेचर इसमें बच्चे जो पढ़ेंगे वो आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो प्रेशर है वो हम जो लेते हैं वो आपके पास केल्विन स्केल में लेते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है वो दैट इज़ इन केल्विन,
ठीक है। एंड केल्विन इज इक्वल टू 0, जितना भी आपके पास टेम्परेचर है दैट इज इन सेल्सियस, प्लस उसमें हम क्या कर देते हैं 273 ऐड कर देते हैं फॉर द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल अगर आपने कन्वर्ट करना है, जितना भी आपके पास टेम्परेचर है उसे हम 3 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर लेके और उसमें हम ऐड करते हैं, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू थी 273.15, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम उसको बच्चे 273 लेके उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है। सो आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है, एक कंडीशंस होती हैं दैट इज़ STP और NTP, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कह देते हैं इसे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है या आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, वो किसके इक्वल हम एक बार हम लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, TP टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो किसके इक्वल होता है आपके पास बच्चे, टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन, दिस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और जो प्रेशर आपके पास होता है स्टैंडर्ड दैट इज 1 एटमॉस्फेयर और 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, हमने इसको ऑलरेडी लिखा था। ठीक है। और इट इज ऑल्सो इक्वल टू जो आपके पास है वो 1 बार है। ठीक है। सो STP आपका नोट करता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और प्रेशर आपके पास 1 एटमॉस्फेयर हो, बट आपके पास एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं SATP कंडीशन। SATP कंडीशन दैट इज द S इज फॉर द स्टैंडर्ड, A is for ambient, T is for temperature and P is for the pressure. Standard ambient temperature and pressure, कुछ उसके केस में आपके पास वैल्यू थोड़ी सी अलग है। ठीक है। साइंटिफिक टर्म में ये वाली यूज़ की जाती है और इसमें जो आपके पास टेम्परेचर की कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे जो SATP में हम जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस देते हैं दैट इज इक्वल टू 298.15 केल्विन। बस सिंप्लिसिटी के लिए हम 298 केल्विन ले लेंगे। ठीक है। एंड जो हम प्रेशर लेंगे दैट विल बी इन 1 बार फॉर द SATP कंडीशन, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। उसके लिए हम जो वैल्यू लेंगे वो 298.15 केल्विन और जो प्रेशर हम लेंगे वो कितना लेंगे 1 बार।